वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखे गए प्रोज फिल्म मेकिंग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने प्रोज के बारे में जाने, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सत्यजीत रे के बारे में। सत्यजीत रे वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर। वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे, इलस्ट्रेटर थे और म्यूजिक कंपोजर थे। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम, सेलिब्रेटेड फॉर वर्क सच एज। उनको भारतीय सिनेमा का सबसे फेमस फिल्म मेकर माना जाता है और उनको उनकी मूवीज़ द अप्पू ट्रायलॉजी, द म्यूज़िक रूम, द बिग सिटी, चारुलता जैसी मूवीज़ के लिए बहुत ही माना जाता है। ही वॉज ड्रॉन इन टू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग आफ्टर मीटिंग, और उनका जो इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग की तरफ फ्रेंच फिल्म मेकर जीन रेनोir से मिलने के बाद और इटालियन न्यूरलिस्ट फिल्म बाईसाइकिल थीव्स देखने के बाद ही हुआ था। रे डायरेक्टेड 36 फिल्म इंक्लूडिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टोरीज। उन्होंने लगभग 36 फिल्मों को डायरेक्ट किया। ही वॉज ऑल्सो अ फिक्शन राइटर। वो फिक्शन राइटर भी थे, पब्लिशर भी थे, इलस्ट्रेटर भी थे, कैलीग्राफर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे, ग्राफिक डिज़ाइनर भी थे एंड फिल्म क्रिटिक भी थे। ही ऑथर्ड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज एंड नावल्स प्राइमरी फॉर यंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर। उसने यंग चिल्ड्रन और टीनेजर्स के लिए बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और नावल्स भी लिखे। इन 1978 ही वॉज अवॉर्डेड एन ऑनरी डिग्री बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1978 में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक ऑनरी डिग्री के साथ भी सम्मानित किया गया। तो ये थी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन हमारे राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज सत्यजीत रे's फिल्म मेकिंग। What are the significant steps involved in filmmaking? The present essay, filmmaking, has been written by Satyajit Ray, one of the greatest filmmaker in India. राइटर कहता है कि ये जो फिल्म मेकिंग प्रोज है ये सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया प्रोज है, और जो कि एक बहुत ही मशहूर फिल्मकार रहे हैं भारत के। इन दिस एसे द राइटर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट डिफिकल्टीज इन मेकिंग films in a country like ours where there is very difficult to invest large amount of money and where there is lack of trained professional and equipment and machinery। और इस प्रोज के अंदर राइटर ने उन मुश्किलों का जिक्र किया है जो मुश्किलें हमारे जैसे देश में रहते हुए फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म्स बनाते वक्त जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनमें जो कुछ मुख्य मुश्किलें हैं, ट्रेंड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की कमी, बड़े फंड्स की कमी, टेक्नोलॉजी और मशीनरी की कमी। इन दिस एसे द राइटर हैज ट्राइड टू प्रेजेंट सम स्टेप्स दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग फिल्म। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्टेप भी बताए हैं जो जिन स्टेप्स के द्वारा हम लोग एक बेहतर और अच्छी फिल्म बना सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द फर्स्ट स्टेप दैट मस्ट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इज़ अ चॉइस ऑफ द स्टोरी। सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए फिल्म बनाते वक्त है कि हम लोग किस प्रकार का सब्जेक्ट या किस प्रकार की कहानी अपने फिल्म के बीच दिखाना चाहते हैं। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए हम ऐसा सब्जेक्ट चुनें जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के लिए आकर्षित हो जाएं। He tells that a director must take care of the fact that he has understood the subject of the story because the reality of presentation depends upon his understanding of theme fully and clearly। डायरेक्टर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि फिल्म को बनाने से पहले उसे खुद उस मूवी के थीम, विषय और सब्जेक्ट की एक बेहतर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब उसे उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी उस कंसेप्ट को जब वो पिक्चर के रूप में बनाने की कोशिश करेगा, मूवी के रूप में बनाने की कोशिश करेगा, तभी उस मूवी के अंदर रियलिटी को सही तरीके से दिखा पाएगा। देयर आर वेरियस अदर थीम्स ऑन विच मूवीज़ कैन बी मेड। बहुत सारे ऐसे
टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मूवी बनाई जा सकती है, जैसे रिलीजन है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, फिल्म्स एंड पॉलिटिकल थीम, राजनीतिक और सामाजिक थीम्स हैं। आफ्टर द चॉइस ऑफ द स्टोरी इज मेड, द सेकंड स्टेप इज द कास्टिंग, दैट इज सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टर्स एंड अदर प्रोफेशनल। दूसरा काम हो जाता है, पहला हम लोगों ने कहानी चुन ली, फिर दूसरा काम होता है कि फिल्म में इन्वॉल्व होने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ साथ बाकी के जितनी टीम है उनकी सिलेक्शन। यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ध्यान, या फिल्म मेकर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ऐसे पर्सन या ऐसे करेक्टर ही चुने जो उसके बताए गए थीम के ऊपर फिट होते हैं, उसके बताए गए थीम को बाखूबी ढंग से सिल्वर स्क्रीन के ऊपर डिपिक्ट कर सकें। द राइटर वांट्स टू टेल अस दैट इन अ कंट्री लाइक अवर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रेंड एक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स इन द फिल्म मेकिंग। और जिस समय राइटर ने फिल्म मेकिंग को अपना प्रोफेशन चुनाया था और उस समय मॉडलिंग को, एक्टिंग को भारतवर्ष में सही नज़र से नहीं देखा जाता था, एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। इसीलिए वो कहता है कि भारत जैसे देश में उस समय ट्रेंड एक्टर्स और अलग प्रोफेशनल्स को पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उस समय डायरेक्टर के लिए मूवी बनाना ज़्यादा मुश्किल था। द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट राइटर सेज इज़ दैट हाउ टू ब्रिंग रियलिटी इन द सीन्स। अगला स्टेप ये है कि किस तरीके से हम लोग अपने करेक्टर की एक्टिंग के ज़रिए ऐसे सीन्स क्रिएट करें जो हमें दिखावा नहीं बल्कि रियलिटी लगे, और ब्रिंग अ बैलेंस बिटवीन मीन्स एंड एंड। और किस तरीके से हम लोग ऐसी मूवीज़ बनाएं जहाँ पे जितने हमारे पास संसाधन हैं उन्हीं से हम लोग अपनी मूवी को बेहतर ढंग से दिखा सकें। In the end, to conclude, we can say that in this essay, the writer suggested few steps to become an effective filmmaker. तो अंत में राइटर ने इस प्रोज के अंदर यही कहा है, कुछ स्टेप बताए हैं जिससे कि हम लोग बेहतर फिल्म निर्देशक बन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे वीडियो की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।